सो वेलकम बैक टू लर्निंग पार्टनर। सो इन दिस एपिसोड हम देखने वाले हैं कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, रीयूजेबल कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं, इनपुट का यूज कैसे करते हैं, आउटपुट का यूज कर सकते हैं, और कौन से सिनेरियो है जहाँ पे हमें रीयूजेबल कंपोनेंट क्रिएट करना पड़ता है। ओके, सो नाउ फर्स्ट लाइक इनपुट एंड आउटपुट आर लाइक, अगर कंसिडर करो दो कंपोनेंट है हमारे और दो कंपोनेंट के बीच पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप है, तो मुझे पेरेंट से चाइल्ड में कुछ डेटा भेजना है और चाइल्ड से पेरेंट में कुछ डेटा भेजना है, तो मुझे इनपुट आउटपुट की जरूरत होती है। ओके, यूजिंग इनपुट एंड आउटपुट वी कैन कम्युनिकेट बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड। अब पेरेंट एंड चाइल्ड कैसे होता है वो थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। लेट्स ओपन अ पेंट। नाउ कंसिडर करो ये आपका एक कंपोनेंट है। लेट्स कॉल दिस एज अ पेरेंट। इस पैरेंट के अंदर और एक कंपोनेंट मैंने इंपोर्ट किया यूजिंग इट सिलेक्टर। लेट्स नेम इट एज अ चाइल्ड वन। ओके, सो from parent component I need to send some data. From this parent component I need to send some data to the child. So we can do this by using input. Okay, so अगर parent से child को data भेजना है तो input से भेजेंगे, but अगर child से parent को फिर से कुछ data वापस भेजना है तो ये हम करेंगे output से। ओके, सो ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो गया। और डेटा भेजना है, पेरेंट से चाइल्ड को भेजना है तो इनपुट, चाइल्ड से फिर से पेरेंट को कुछ डेटा भेजना है तो आउटपुट। नाउ एक प्रैक्टिकल सिनेरियो में लेता हूँ जिसमें आपको प्रॉपर्ली समझेगा। अब बूटस्ट्रैप के साइट पे जाता हूँ मैं। बूटस्ट्रैप का एक कौन सा यूज करेंगे, अलर्ट बॉक्स। सब यहाँ पे देखो सिंपल अलर्ट बॉक्स है। अब ये अलर्ट बॉक्स हम नॉर्मली कहाँ पे यूज करते हैं, जब भी अपने को एपीआई कॉल का रिस्पांस आया, सक्सेस है, एरर है, वार्निंग है, जो कुछ भी है वो हमें दिखाना पड़ता है, राइट। सो उसके लिए हम ये नॉर्मली अलर्ट बॉक्स यूज करते हैं जहाँ पे भी वार्निंग दिखाना है ऐसा कुछ। सो ये अलर्ट बॉक्स का अगर अपन ने ये देखा तो देखो ये स्ट्रक्चर है। बट अब विदाउट यूजिंग रियूजेबल कंपोनेंट मैं क्या करता हूँ, अलग अलग कंपोनेंट में मैं रियूज मेरा ये इनको अलर्ट बॉक्स यूज करने का ट्राई करता हूँ। सो लेट मी जस्ट क्लोज इट। लेट्स से दिस पोस्ट एपीआई कंपोनेंट है, राइट। यहाँ पे मैं ये अलर्ट बॉक्स डालता हूँ और यहाँ पे मैसेज डालता हूँ, वेलकम टू पोस्ट एपीआई पेज। ओके, let's save and let's check if we are able to see the post. You can see alert box is visible over here, whatever the message we have said. Let's copy this again, and in get API also we will add same thing. Let's add it above, and here we will say welcome to get API page. Let's save. यहाँ पे सक्सेस की जगह लेट से वार्निंग करता है और यहाँ पे सक्सेस की जगह वार्निंग कलर दे देते हैं। लेट सेव एंड चेक। सो अगर मैं गेट एपीआई पेज पे गया तो देखो वार्निंग आया और जो भी मैसेज मैंने दिखाया वो। अब अगर आप दोनों फाइल को देखो, ये फाइल और ये फाइल, यहाँ पे भी हमने अलर्ट बॉक्स यूज किया, यहाँ पे भी हमने अलर्ट बॉक्स यूज किया। लेट से ऐसा हर एक पेज में, हर एक कंपोनेंट में आप अलर्ट बॉक्स आपका यूज कर रहे हो कुछ कुछ मैसेज दिखाने के लिए। सो ये जो कोड है, ये एक डिव है उसके अंदर स्ट्रांग है और ये मैसेज है, क्लास है, ये अननेसेसरी रिपीट हो रहा है हर जगह, करेक्ट। सो हर जगह रखने से अच्छा, क्योंकि ये दो, अब देखने के लिए ये तो सिर्फ तीन लाइन है, तो अब अगर आप हम सोचने जाए कि तीन लाइन से ऐसा कौन सा फर्क पड़ने वाला है, बट नहीं। अपन क्या देख रहे हैं, रियूजेबल कंपोनेंट कब क्रिएट करना है, अभी तीन लाइन है लेट से। और कुछ आपका सिनेरियो बड़ा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग के अंदर आइकॉन डालना है, ये सब डालना है, राइट। सो लाइन ऑफ कोड बढ़ेगा। सो हर एक कंपोनेंट में ये लाइन ऑफ कोड रहेगा, उससे अच्छा इसको किसी कॉमन जगह पे रखो और वहां से उसको यूज करो, मतलब रीयूजेबिलिटी करो। सो उसके लिए ऐसे सिनेरियो में ऐसा कोड, ऐसा एचटीएमएल का कोड जो 10 जगह यूज होने वाला है, सेम कुछ चीजें चेंज होने वाली है बट यूआई सेम है। सो वो 10 जगह कोड लिखने से अच्छा उसको एक कंपोनेंट में डालो और वो कंपोनेंट को 10 जगह यूज करो, मतलब आपका एचटीएमएल का कोड एक जगह चला जाएगा, लॉजिक पूरा एक जगह चला जाएगा। ओके, सो ये सिनेरियो है जब आपको रियूजेबल कंपोनेंट क्रिएट करना है, जस्ट टू मेक योर कोड रियूजेबल। ओके, अगेन लेट से आपका कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट में लाइन ऑफ कोड बहुत बढ़ रहा है, तो वो कंपोनेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए भी आप रियूजेबल कंपोनेंट क्रिएट करते हो। ओके, अब हम सिंपली अलर्ट बॉक्स का रियूजेबल कंपोनेंट क्रिएट करके देखते हैं। तो हमने इनिशियली इतने फोल्डर क्रिएट किए थे। अब ऐप फोल्डर में मैं फिर से एक रीयूजेबल कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ, फोल्डर क्रिएट करता हूँ।
ओके, यहाँ पे मैं एक मेरा कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ, इट्स जस्ट अ फोल्डर। ओके, ऐसा कुछ मीनिंग नहीं है, जस्ट सेपरेट आउट करने के लिए। सो मेरे कंपोनेंट का नाम दूंगा ng जनरेट कंपोनेंट अलर्ट, लेट इट रन। सो कंपोनेंट मेरा क्रिएट हो चुका है। ओके, लेट्स सेव, लेट्स। अब जो मेरा अलर्ट बॉक्स का जो यूआई था, इसको क्या करूंगा, मैं यहाँ से कॉपी करूंगा। अब वो मुझे कहाँ पे एंटर करना है, रियूजेबल कंपोनेंट में, अलर्ट बॉक्स में, यहाँ पे। ओके, अब इस कंपोनेंट को, अलर्ट कंपोनेंट को मुझे, लेट से आपको जहां जहां पे अलर्ट बॉक्स दिखाना है, तो आप क्या करोगे, वहां वहां पे ये अलर्ट बॉक्स यूज करोगे। सो जैसे हमने यहाँ पे किया था, ये रिमूव करते हैं, उसके बाद ये इस कंपोनेंट का सिलेक्टर डालते हैं। बट अभी थोड़ा सा ध्यान दो, एंगुलर 17 के बाद एवरी कंपोनेंट इज अ स्टैंड अलोन नाउ, वी डोंट हैव ऐप मॉड्यूल, राइट। सो नाउ अगर आपको गेट एपीआई कंपोनेंट में अलर्ट कंपोनेंट यूज करना है, तो उसका इंपोर्ट ऐड करना पड़ेगा इंपोर्ट स्टेटमेंट में। सो अलर्ट कंपोनेंट, सॉरी, अगर ये अलर्ट कंपोनेंट इंपोर्ट करते हो तभी जाके आप यूज कर सकते हो। देखो अभी एरर चला गया, गेट एपीआई में भी यूज किया, वैसे ही पोस्ट एपीआई में भी यूज करते हैं। यहाँ से भी रिमूव करता हूँ मैं स्टैटिक कोड, और ये डाल दिया मैंने। यहाँ पे भी मुझे अलर्ट कंपोनेंट इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लेट मी जस्ट ओपन दिस चेंजेस प्रॉपरली। सो अभी देखो, गेट एपीआई कंपोनेंट में भी मैंने अलर्ट कंपोनेंट यूज किया, पोस्ट एपीआई कंपोनेंट में भी मैंने अलर्ट कंपोनेंट यूज किया। लेट्स सेव ऑल, लेट्स चेक इट। सो अभी देखो, गेट एपीआई में भी मेरा अलर्ट बॉक्स दिख रहा है, और पोस्ट एपीआई में भी दिख रहा है। ये दो बार कैसे दिख रहा है, प्रॉपरली फाइल सेव नहीं हुई है क्या, ओके, ये रिमूव नहीं किया अपन ने, ठीक है। सो देखो, यहाँ पे भी अलर्ट बॉक्स दिख रहा है, और यहाँ पे भी दिख रहा है, बट रीयूजेबल तो हुआ। बट लेट्स से गेट एपीआई में मुझे मैसेज कुछ अलग दिखाना है, और पोस्ट एपीआई में मुझे मैसेज कुछ अलग दिखाना है। सो इसके लिए अब पेरेंट कंपोनेंट कौन सा है, मेरा पोस्ट एपीआई। अब पेरेंट कंपोनेंट और चाइल्ड कंपोनेंट वाला देखो, इस कंपोनेंट में, मतलब पोस्ट एपीआई कंपोनेंट में, मैं क्या कर रहा हूँ, अलर्ट बॉक्स यूज कर रहा हूँ। सो पेरेंट कंपोनेंट मेरा क्या हो गया, पोस्ट एपीआई, और चाइल्ड कंपोनेंट मेरा अलर्ट बॉक्स हो गया। वैसे ही गेट एपीआई कंपोनेंट में, गेट एपीआई मेरा पेरेंट कंपोनेंट हो गया, अलर्ट कंपोनेंट मेरा चाइल्ड कंपोनेंट हो गया। सो पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट को मुझे वैल्यू सेंड करना है। ओके, अब हम आते हैं इनपुट पे। सो ये मेरा कंपोनेंट है। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, एक नॉर्मल वेरिएबल क्रिएट करते हैं। लेट्स से मैसेज कोलन स्ट्रिंग इज इक्वल टू एम्प्टी कर रहा हूँ, और इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू रहेगी ना, वो क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। ये मैसेज है हमारा, ये स्टैटिक था, इसके बजाय अपन डायनामिक किया। सो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल क्रिएट किया, उस वेरिएबल को वैल्यू डायरेक्टली इंटरपोलेशन में प्रिंट कर दिया। अब ये क्या है, मेरा नॉर्मल वेरिएबल है। बट मुझे क्या करना है, अभी इस कंपोनेंट में मुझे एक इनपुट क्रिएट करना है। ओके, सो इसके आगे पहले इनपुट ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे इनपुट, यहाँ पे लिखना है @ इनपुट, उसके बाद राउंड ब्रैकेट, वेट मैं भूल गया क्या, आई चाहिए। ओके, ये गलती से ऐड हो गया स्मॉल में। ओके, सो सबसे पहले इनपुट ऐड करो, मेक श्योर आई इज कैपिटल। अब जो अब हमने नॉर्मल वेरिएबल बनाया था, उसी को हमने इनपुट बनाया। सो क्या करना है, उसके आगे जस्ट आपको इनपुट लिखना है। अब ये क्या है, डेकोरेटर है। जैसा मैंने बोला था कि डेकोरेटर हम स्पेसिफिक देखेंगे एक एपिसोड में, ये इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी डेकोरेटर। जैसे ये क्लास डेकोरेटर है, ये है प्रॉपर्टी डेकोरेटर। वेरियस टाइप्स ऑफ डेकोरेटर है, वो हम देखेंगे। ओके, सो मैंने क्या किया, अलर्ट कंपोनेंट में अभी मैंने एक वेरिएबल की है क्रिएट किया, बट उसको क्या किया मैंने, इनपुट। अब ये अलर्ट कंपोनेंट मैंने जहां जहां पे यूज किया ना, वहां वहां पे मैं इस वेरिएबल को वैल्यू भेज सकता हूँ। सो देखो अब कैसे, इसको मैं बाजू ओपन कर लेता हूँ, गेट एपीआई, ठीक है। पोस्ट एपीआई मैंने ये कंपोनेंट किया। सो देखो अभी यहाँ पे जैसे मैंने कंट्रोल स्पेस दबाया ना, देखो मैसेज आ रहा है। सो मैसेज नथिंग बट क्या है, मेरे अलर्ट कंपोनेंट का एक इनपुट है। स्क्वायर ब्रैकेट में इसको वैल्यू भेजो, स्ट्रिंग स्ट्रिंग वैल्यू भेजना है। लेट्स से वेलकम टू गेट पेज। अब पोस्ट पोस्ट एपीआई में हमने, सॉरी ये पोस्ट करते हैं, और गेट एपीआई में दूसरा कुछ मैसेज भेजते हैं। इनपुट को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यू भेजना है, जस्ट लाइक अ प्रॉपर्टी बाइंडिंग। ओके, जैसे हम प्रॉपर्टी बाइंडिंग करते थे ना स्क्वायर ब्रैकेट में, जैसे नथिंग बट ये मैसेज नथिंग बट क्या है, इस कंपोनेंट की प्रॉपर्टी है। सो प्रॉपर्टी बाइंडिंग को वैल्यू भेज रहे हैं, सिंगल कोड।
दिस इज, और यहाँ पे लिखते हैं हेलो फ्रॉम गेट कंपोनेंट। सो देखो, अब पोस्ट एपीआई और गेट एपीआई ये दोनों कंपोनेंट में मैंने क्या किया, अलर्ट बॉक्स यूज किया, लेकिन मैसेज प्रॉपर्टी को अलग अलग वैल्यू भेजी है। सो देखो, वैल्यू प्रिंट, और अलर्ट कंपोनेंट में ये वेरिएबल में जो वैल्यू है वो मैंने प्रिंट भी की है एचटीएमएल में। लेट मी शो यू अगेन। देखो यहाँ पे प्रिंट भी की है। सो अभी देखो, अभी हमें पोस्ट एपीआई में, सो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, वेलकम टू पोस्ट पेज। अगर मैं गेट पे गया तो देखो मैसेज चेंज हो गया। मतलब मैं पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट को कुछ ना कुछ वैल्यू भेज सकता हूँ। मतलब अलर्ट अलर्ट कंपोनेंट आप जो भी कंपोनेंट में यूज करो, उस कंपोनेंट में अलर्ट बॉक्स में जो वैल्यू दिखाना है वो आप ऐसे आप मैसेज से भेज सकते हो। ओके। अब ये क्लियर हुआ कि पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट को अगर कुछ डेटा भेजना है तो वो हम किस से भेजेंगे, इनपुट में। पहले क्या करना पड़ेगा, इनपुट क्रिएट करो आपके चाइल्ड कंपोनेंट में, और जो भी प्रॉपर्टी है उसको स्क्वायर ब्रैकेट में दो और वैल्यू भेज दो। ओके। सो ये बेसिक था। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये मैसेज तो डायनामिक कर दिया मैंने, उसके बाद मुझे क्या करना है, ये जो टेक्स्ट है अगर वार्निंग है तो ये कलर आना चाहिए, अगर सक्सेस है तो मुझे एक ग्रीन कलर दिखाना है, तो मुझे कलर और ये टाइप भी डायनामिक करना है। सो उसके लिए क्या करते हैं, और एक इनपुट बनाते हैं। अब कितने इनपुट रह सकते हैं, कितने भी इनपुट रह सकते हैं। ओके। अब मैं दूसरा इनपुट बना रहा हूँ, इनपुट। अब मैं इनपुट को कौन सी वैल्यू भेज सकता हूँ, स्ट्रिंग ही भेज सकता हूँ क्या, नहीं, स्ट्रिंग भेजो, नंबर भेजो, डेट भेजो, अरे भेजो, ऑब्जेक्ट भेजो, इट्स अ डेटा, इट कैन बी एनीथिंग। ओके। सो इनपुट, उसके बाद लेट्स से अलर्ट टाइप, ये अलर्ट का टाइप क्या है, कोलन स्ट्रिंग करता हूं मैं, इज इक्वल टू बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज कर रहा हूँ एम्प्टी से। सो लेट्स से जो यहाँ पे दिख रहा है ना अपने को, वार्निंग है, सक्सेस है, एरर है, जो भी अलर्ट का टाइप है वो अपन यहाँ पे भेजेंगे। सब अलर्ट टाइप ये यहाँ पे प्रिंट करेंगे, जो भी अलर्ट टाइप है वो। ठीक है। अब मेरे अलर्ट कंपोनेंट में दो इनपुट है, सो जहां जहां पे हमने ये कंपोनेंट यूज किया है, वहां पे हम दो बार प्रॉपर्टी भेज सकते हैं। अलर्ट टाइप इज इक्वल टू, यहाँ पे लेट से मैं भेजता हूँ सक्सेस। ओके। उसके बाद ये हो गया गेट एपीआई, वैसे ही पोस्ट एपीआई में भी हम अलर्ट टाइप की वैल्यू भेजते हैं, यहाँ पे बोलते हैं वार्निंग, सॉरी वार्निंग। लेट्स सेव एंड लेट्स सेव। अभी चेक करो, अभी हम कहाँ पे, गेट एपीआई में, तो देखो यहाँ पे क्या आया, सक्सेस आया और ये स्पेसिफिक मैसेज आया। अगर मैं पोस्ट एपीआई में गया, सो देखो यहाँ पे वार्निंग आया और ये वार्निंग। अब ये वार्निंग के केस में बैकग्राउंड कलर प्रॉपर है, बट अगर मैं गेट पे जाता हूँ, सक्सेस है तो मैंने क्या बोला था, ग्रीन कलर लगना चाहिए, तो मुझे अब अलर्ट का टाइप तो मिल गया, उसके बेस पे मुझे ये क्लास भी डायनामिक करना है, ये जो कलर लग रहा है ना वो भी डायनामिक करना है। सो लेट्स डू दैट। सो अगर अलर्ट टाइप, ये मेरा स्टैटिक था राइट, अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, वैल्यू डायनामिक करनी है। चलो एनजी क्लास से कर लेते। सो अगर एनजी क्लास यूज करना है तो मुझे कॉमन मॉड्यूल ऐड करना पड़ेगा, सो लेट्स ऐड दैट। अब यहाँ पे अलर्ट कंपोनेंट में ये मेरा स्टैटिक क्लास हो गया अलर्ट। ओके। उसके बाद मेरा डायनामिक क्लास, मतलब कलर का, डेंजर है, सक्सेस है, वार्निंग है, वट। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मल्टीपल कंडीशन है, क्योंकि देखो अलर्ट कितने अलग अलग टाइप के रह सकते हैं, इतने अलग अलग टाइप के अलर्ट है। सो ये क्या हो गया, मल्टीपल क्लासेस है बेस्ड ऑन, आप आप भेजते समय क्या भेज रहे हो, वार्निंग भेज रहे हो, सक्सेस भेज रहे हो, बट क्लास देखो कैसा है ये, राइट। सो यहाँ पे क्या करना है, मल्टीपल कंडीशन के साथ मल्टीपल कलर डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस लगाने हैं। सो यहाँ पे एक डायनामिक क्लास कैसे लगाते हैं विथ मल्टीपल कंडीशन, मल्टीपल क्लास कैसे लगाते हैं वो दिखा रहा हूँ मैं। सबसे पहले ये क्लास अलर्ट हाइफन सक्सेस, ये क्लास। अब ये क्लास कब लगाना है, जब अलर्ट टाइप ये इनपुट में मुझे क्या वैल्यू मिलती है, सक्सेस। उसके बाद कॉमा दो, फिर दूसरा क्लास अलर्ट वार्निंग कोलन, कंडीशन क्या रहेगी, अगर अलर्ट टाइप में वार्निंग मिला तो। ऐसे मल्टीपल क्लासेस आप लगा सकते हो। ये मैंने एनजी क्लास के टाइम पे कवर नहीं किया था, क्योंकि ये काइंड ऑफ एडवांस सिनेरियो में जाता है। अलर्ट हाइफन डेंजर, अलर्ट हाइफन डेंजर क्लास कब लगाना है, अगर अलर्ट टाइप में मुझे क्या मिला, वार्न एरर मिला।
करेक्ट है ना सब कुछ? या सो लेट्स चेक कि प्रॉपरली डायनामिक कलर लग रहा है कि नहीं अभी। सो अभी वेट, कुछ तो भी गड़बड़ है। क्लास का नाम गलत हुआ है क्या? सक्सेस। सो देखो, गेट एपीआई में मैंने सक्सेस भेजा था तो सक्सेस है, तो देखो ग्रीन कलर आया। वही अगर पोस्ट एपीआई में गया मैं तो देखो वार्निंग है, तो ये आया। लेट्स ऐड वन मोर। पोस्ट एपीआई में क्या करते हैं, इसके नीचे और एक अलर्ट बॉक्स डालते हैं। पहले बी आर टैग डाल देते हैं। अब इसको बोलता हूँ मैं एरर। और एक कंपोनेंट में मैं एक ही बार यूज कर सकता हूँ क्या? नहीं, कितने भी बार मैं अलर्ट बॉक्स यूज कर सकता हूँ, देर इज नो लिमिट। और यहाँ पे बोलते हैं सम एरर ऑकर्ड, सम। ओके, लेट्स से। अब देखो आया, जैसे मैंने एरर भेजा बैक रेड कलर मिल गया। सो ये मेरा क्या हो गया, रीयूजेबल कंपोनेंट। एवरीथिंग इज डायनामिक। अगर आपको मैसेज भेजना है मैसेज भी भेज सकते हो, अलर्ट टाइप भेजना है अलर्ट टाइप भेजो, उसके अकॉर्डिंग क्लास भी लग जाएगा प्रॉपर। सो दिस इज वन ऑफ द रीयूजेबल कंपोनेंट एग्जांपल। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इनपुट क्या है। अब लेट्स से अब आउटपुट देखते हैं कि ये दिख तो गया, बट मुझे क्या करना है, थोड़े देर बाद यहाँ पे मुझे क्रॉस का सिंबल देना, और या फिर क्लोज का बटन दे देते फिलहाल, क्योंकि मैंने आइकॉन्स डाले नहीं है। सो अगर मैंने क्लोज पे क्लिक किया तो ये क्लोज भी करना है और मुझे, बट वो आउटपुट का प्रॉपर एग्जांपल नहीं होगा, आउटपुट का प्रॉपर एग्जांपल बटन ही है। सो लेट्स क्रिएट अ रीयूजेबल बटन नाउ। सो इनपुट के लिए ये क्लियर है, अलर्ट बॉक्स यूज करो, उसको दो इनपुट रखो, दो इनपुट में वैल्यू भेजो, और बेस्ड ऑन थोड़ा सा मैंने डायनामिक कलर लगाया। अब आउटपुट समझना है। इनपुट क्लियर है कि पैरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में अगर मुझे डेटा भेजना है तो इनपुट, बट वही चाइल्ड कंपोनेंट से में अगर मुझे पैरेंट कंपोनेंट में डेटा कुछ भेजना है वाइस वर्सा, तो मुझे हेल्प पड़ती है आउटपुट की। ओके, अब आउटपुट के लिए मैं क्या करूंगा, रीयूजेबल बटन कंपोनेंट करता हूँ। लेट्स रिमूव एवरीथिंग। रीयूजेबल कंपोनेंट पे फिर से एक कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, मेरी खुद की बटन क्रिएट करूंगा। सो एन जी जनरेट कंपोनेंट, लेट्स नाम देते हैं माय बटन, एंटर। सो बटन का खुद का मैं कंपोनेंट क्रिएट कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स से लेकर बटन लेबल हर चीज का कंपोनेंट होता है, क्योंकि थीमिंग प्रॉपर होनी चाहिए उसके लिए। सो ये मेरा बटन का कंपोनेंट है, इसमें नॉर्मली मेरी बटन रहेगी। ओके, ये मेरी नॉर्मल बटन है। अब अब आपकी बटन है। सो इमेजिन करो बटन को कौन सा इनपुट भेजोगे, क्या क्या चीजें डायनामिक रह सकती है। सो बटन का टेक्स्ट, कलर, दो ही चीजें, राइट? सो लेट्स क्रिएट टू इनपुट। अब यहाँ पे फिर से इनपुट एक बार रिपीट हो जाएगा। इनपुट, राउंड ब्रैकेट, इसमें बोलेंगे btn टेक्स्ट, मतलब बटन का टेक्स्ट यहाँ पे आएगा, डेटा टाइप विल बी स्ट्रिंग, इज इक्वल टू एम्प्टी। उसके बाद फिर से एट द रेट इनपुट, राउंड ब्रैकेट, बटन का क्लास ही भेज देते हैं, या फिर क्लास ही भेज देते हैं डायरेक्ट, वो बेटर रहेगा। फिर से अपने को डायरेक्टली एनजी क्लास लगाने की जरूरत नहीं है, जो भी क्लास लगाना है वो भेज दो, लग जाएगा। सो बटन कंपोनेंट क्रिएट किया, बटन कंपोनेंट में हमने दो इनपुट क्रिएट किए, बटन टेक्स्ट और बटन क्लास। सो ये बटन टेक्स्ट जाएगा यहाँ पे इंटरपोलेशन में, क्योंकि बटन का नाम दिखाना है इसे। उसके बाद जो भी क्लास आएगा, सो क्लास इक्वल टू, जो भी क्लास आएगा वो यहाँ पे भेज दो। ओके, सो देखो मैंने क्या किया, मेरा खुद का बटन का कंपोनेंट क्रिएट किया। अब ये मेरे बटन का कंपोनेंट का सिलेक्टर है। लेट्स क्लोज इट, लेट्स क्लोज इट। फिर से गेट एपीआई और पोस्ट एपीआई में अपन यूज करके देखते हैं। सो अभी यहाँ पे मैं सिलेक्टर डाला, बट सिलेक्टर डालने से यूज नहीं होगा, उसका इंपोर्ट भी डालना पड़ेगा, राइट? सो यहाँ पे इंपोर्ट कर लो माय बटन कंपोनेंट। लेट्स सेव, लेट्स सेव। सो यहाँ पे देखो बटन तो मिल गई, बट मे बी प्रॉपरली सेव नहीं हुआ है ये कंपोनेंट। ये सेव कर लेते हैं, ये सेव कर लेते हैं। देख लो बटन तो आ रही है, बट यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि जहाँ पे हमने बटन यूज किया, डेटा तो कुछ भेजा नहीं ना अपन ने, ना टेक्स्ट भेजा ना वैल्यू भेजा, तो बटन बाय डिफॉल्ट बटन दिखेगा विदाउट एनी टेक्स्ट। सो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट,
बटन क्लास, सॉरी क्या वेरिएबल है अपना, या बटन क्लास ही है इनपुट का नाम। सो बटन क्लास को वैल्यू भेजते हैं, डबल कोट सिंगल कोट, बीटीएन लेट्स से सक्सेस बोलते हैं। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट बटन टेक्स्ट, स्ट्रिंग में वैल्यू भेजना है, सेव रिकॉर्ड, लेट्स सेव। देखो अभी प्रॉपरली बटन आ गई अपनी, राइट। सो ये अपनी नॉर्मल बटन है, लेकिन ये बटन कहाँ से आ रही है, रीयूजेबल कंपोनेंट से। ओके, अब ये इनपुट हो गया। बट अगर मैं बटन पे क्लिक करता हूं, अब ये बटन कहाँ पे है, रीयूजेबल कंपोनेंट में। बट ये बटन पे क्लिक किया तो मुझे पैरेंट कंपोनेंट में कुछ डेटा भेजना है इस बटन के साथ, या फिर जैसे हमने ये एडिट और डिलीट बटन देखा ना, सो ये बटन यहीं पे है तो इसका कॉल बैक यहीं पे था, क्लिक इवेंट। बट अगर लेट्स एडिट के लिए या फिर डिलीट के लिए वो बटन यूज करते हैं अपन। सो देखो ये कॉपी करता हूँ मैं, ये जो हमने नॉर्मल बटन लिया था डिलीट के लिए, अब ये डिलीट की जगह मैं ये फंक्शन कॉल बैक करूंगा। ओके, अब मुझे क्या करना है, बटन कॉल होने के बाद मुझे इस कंपोनेंट का ये फंक्शन कॉल करना है। अब ये बटन का कॉल तो कहाँ पे रहेगा, इस कंपोनेंट में, राइट, क्योंकि बटन यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैं क्लिक इवेंट लिखूंगा। लेट्स राइट दैट ऑल्सो, ऑन क्लिक, सॉरी क्लिक राउंड ब्रैकेट, ये फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। इनपुट थो इनपुट इजी है, आउटपुट थोड़ा सा ट्रिकी है। ओके, सो अब अगर मैंने ये बटन क्लिक किया, वेट, सेव नहीं हुआ है, बटन सक्सेस की जगह डेंजर दे देते इसको, लेट्स सेव। सो देखो ये सेव रिकॉर्ड ही दिख रहा है यहाँ पे, डिलीट भेज देते। से देखो ये बटन कहाँ से आ रहा है मेरा, रीयूजेबल कंपोनेंट से। लेट मी शो यू दैट ऑल्सो, इंस्पेक्ट करो। देखो ये बटन कहाँ से आ रहा है, ये कंपोनेंट से, ऐप बटन कंपोनेंट से। ओके, सो ये बटन में अगर ये बटन को अगर मैंने क्लिक किया तो मेरा कौन सा इवेंट कॉल होगा, कंपोनेंट का, रीयूजेबल। बट मुझे क्या चाहिए, इस पैरेंट कंपोनेंट में पता चलना चाहिए कि ये बटन मैंने क्लिक किया। सो उसके लिए क्या करते हैं अपन, रीयूजेबल कंपोनेंट में अभी आउटपुट बनाऊंगा, एट द रेट आउटपुट, सॉरी ऊपर ऐड कर लेते हैं। अब दो चीजें ऐड करनी है, आउटपुट और इवेंट एमिटर। ओके, आउटपुट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट एंड इवेंट एमिटर। अब वो कैसे लिखते हैं वो देखो, आउटपुट राउंड ब्रैकेट ऑन बीटीएन क्लिक, ये मेरा आउटपुट का नाम हो गया, जैसे मेरा इनपुट का नाम था वैसे ही ये इज इक्वल टू न्यू इवेंट एमिटर। इसमें क्या स्टोर कर रहे हैं अपन, इवेंट एमिटर स्टोर कर रहे हैं। कौन सा टाइप का डेटा स्टोर करेंगे, या फिर इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग लेट इट बी एनी फॉर नाउ राउंड ब्रैकेट। अभी फिलहाल वैल्यू नहीं भेज रहा हूँ मैं कुछ, बस मुझे आपको इवेंट दिखाना है कि चाइल्ड कंपोनेंट का बटन क्लिक हुआ तो पैरेंट कंपोनेंट में कैसा पता चलेगा। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस डॉट ऑन बटन क्लिक, ये मेरा क्या हो गया, आउटपुट का नाम, उससे क्या करेंगे अपन, एमिट करेंगे, एमिट। ओके, सो देखो मेरे आउटपुट का नाम क्या है, ऑन बटन क्लिक। इनपुट दो है मेरे और आउटपुट एक है। सो आउटपुट इज लाइक, यहाँ पे देखो इनपुट बटन जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट में, सॉरी इनपुट जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट में, आउटपुट इज नथिंग बट एन इवेंट, सो दैट विल गो इन राउंड ब्रैकेट। सो देखो जैसे मैंने राउंड ब्रैकेट लिखा, इस कंपोनेंट में एक ही आउटपुट है तो वो सजेस्ट आया। ऑन क्लिक पे ये जो कुछ भी था ना वो कॉल करूंगा मैं, फंक्शन अपना ऑन डिलीट वाला फंक्शन, और ये पैरामीटर राउंड ब्रैकेट मिसिंग है। ठीक है, और ऑन डिलीट में डिबगर लगा के देखते हैं कि ये फंक्शन कॉल हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे भी डिबगर लगाता हूँ मैं। अभी फ्लो देखो प्रॉपरली, तब जाके ये समझेगा, नहीं तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, अब लेट्स इंस्पेक्ट। अब देखो जैसे मैं इस बटन पे क्लिक किया तो सबसे पहला इवेंट कॉल कौन सा होगा, सबसे पहला फंक्शन कौन सा ट्रिगर होगा, मेरे रीयूजेबल कंपोनेंट का। तो देखो रीयूजेबल कंपोनेंट का मेरा बटन क्लिक इवेंट ट्रिगर हुआ, और यहां से क्या कर रहा हूं मैं, आउटपुट एमिट कर रहा हूं, मतलब इवेंट ट्रिगर कर रहा हूं। सो जैसे मैंने इसको कंटिन्यू किया, देखो डिलीट वाला फंक्शन कॉल हुआ। अब ये डिलीट वाला फंक्शन कास क्यों कॉल हुआ, क्योंकि आउटपुट किया हमने, राइट, क्योंकि ये फंक्शन जैसे ही ट्रिगर होगा ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। सो दिस इज आउटपुट। अब ये नॉर्मल हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमने आउटपुट लिखा था, यहाँ पे भी लेट्स आउटपुट ले लेते हैं।
गेट डेटा। और अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इवेंट तो बता दिया मैंने कि बट इवेंट के साथ हम डेटा भी भेज सकते हैं। अब वो डेटा कैसे है तो देखो, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इवेंट है ना, एमिट है। एमिट के साथ देखो मैं वैल्यू भेज सकता हूँ, कोई भी वैल्यू, स्ट्रिंग रहो, नंबर रहो, अरे ऑब्जेक्ट, एनीथिंग यू कैन सेंड। अभी मैं जस्ट एक वैल्यू भेज रहा हूँ, आई फ्रॉम चाइल्ड। ठीक है। अब मैं जब आउटपुट एमिट कर रहा हूँ ना, तो आउटपुट एमिट करने के साथ कुछ डेटा भी भेज रहा हूँ। सो इस डेटा को अगर मुझे कैच करना है तो वो कैसे करता हूँ मैं, यहाँ पे डॉलर इवेंट लिखना है। हमेशा डॉलर इवेंट ही लिखना है। लेट्स क्रिएट दिस फंक्शन, मतलब ये इवेंट जब ट्रिगर होगा ये फंक्शन कॉल होगा, और यहाँ से हमें क्या करना है, जो भी उधर से डेटा भेज रहा हो वो मुझे कैच करना है ऐसे, एज अ पैरामीटर। ये फंक्शन कॉल करते हैं। अब ये फंक्शन कॉल होगा तब मुझे डेटा मिलने वाला है। सो डेटा कोलन इनी लिख रहा हूँ और यहाँ पे डिबगर लगाता हूँ। सो अभी देखो, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला बटन था इस पे हमने वो कैच किया है डेटा। सो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो सबसे पहला एपीआई कॉल, सबसे पहला फंक्शन किधर हुआ, मेरे रियूजेबल कंपोनेंट में। यहाँ से मैं आउटपुट एमिट कर रहा हूँ, मतलब इवेंट एमिट कर रहा हूँ, लेकिन इवेंट एमिट करते समय मैं स्ट्रिंग डेटा भेज रहा हूँ। वैल्यू क्या है, हाई फ्रॉम स्ट्रिंग। अगर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ तो मेरे पेरेंट कंपोनेंट का वो फंक्शन ट्रिगर होगा, गेट डेटा। सो देखो यहाँ पे डेटा आया, हाई फ्रॉम चाइल्ड। सो ये डेटा हमें कहाँ से मिला, ये वैल्यू कहाँ से मिली है, चाइल्ड कंपोनेंट से। ओके। सो चाइल्ड कंपोनेंट से मैंने कुछ वैल्यू पेरेंट कंपोनेंट को वापस भेजी है। सो अभी ये क्लियर हुआ होगा कि आउटपुट क्या है। थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन जैसे जैसे आप अलग अलग वेरियस एग्जांपल बनाओगे ये समझेगा। ओके। सो पेरेंट कंपोनेंट से, और इनपुट और आउटपुट अगर यूज करना है तो हमेशा कंपोनेंट में पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी आप यूज कर सकोगे। ओके। सो पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड में डेटा भेजना है तो इनपुट से भेजो, चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट में डेटा वापस भेजना है तो आउटपुट से, और उसको कैच कैसे करोगे, डॉलर इवेंट से। दैट्स इट। इफ यू आर न्यू प्लीज डू लाइक एंड फॉलो माई वीडियोज।